हेलो एवरीवन। सारे लेक्चर को अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो देखोगे कि धीरे धीरे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया और सवाल जल्दी जल्दी बनने लगेगा। तो हम लोग आज करेंगे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 4 और इसमें बात करेंगे एंगल ऑफ डिविएशन, यानी लाइट रे अगर मिरर पर इंसिडेंट करेगा तो उस रे में कितना का डिविएशन आएगा। तो सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग ध्यान से समझेंगे। देखो देखो यहां क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ डिविएशन। इसी को हम लोग ठीक से समझेंगे। ये एक मिरर है और इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे और इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे। एंगल ऑफ डिविएशन को प्राय डेल्टा से डिनोट किया जाता है, ये सीख गए हम लोग। तो एंगल ऑफ डिविएशन का मतलब होता है इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। तो देखो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन किधर है, इधर है, और रिफ्लेक्टेड रे इधर है। तो इसका मतलब हुआ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में ये वाला एंगल हुआ। तो इसी को ना को बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिविएशन, या उसके इसको यूं समझो, लाइट रे जा रहा था इधर और मिरर पर पड़ते ही मुड़ गया इधर। अच्छा, तो ये हो गया एंगल ऑफ डिविएशन। यस, तो इसीलिए लिखा हुआ है ना, देखो डिफिनेशन को रटने का कोशिश नहीं करना है, समझने का कोशिश करना है। समझ जाएंगे ना तो अपने आप डिफिनेशन हम लोग लिख देंगे। तो ऐसे भी क्या लिखा हुआ है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, इट इज एंगल बिटवीन द लाइट इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड के बीच का एंगल है, या एंगल थ्रू विच इंसिडेंट लाइट गेट्स टर्न थ्रू ड्यू टू रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के कारण जो इंसिडेंट रे टर्न हो गया ना, उसी को बोलेंगे एंगल ऑफ डिविएशन। ये तो बड़ा सिंपल सिंपल डिफिनेशन था, है ना। अब हम लोग इसके वैल्यू को देखेंगे कितना आएगा। डेल्टा का वैल्यू बहुत आसान है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से जानते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बहुत बढ़िया, हम लोगों को ये निकालना है, ये वैल्यू। तो ये वैल्यू कितना होगा, सोच के देखो, सोच के देखो ना, वीडियो को पॉज करके सोचो तो कितना होगा। देखो नीट हो या आईआईटी, तब तक चैलेंजिंग बना हुआ रहेगा जब तक कि यहां से सोचना स्टार्ट नहीं करोगे। इसलिए हर कॉन्सेप्ट को पहले खुद से सोचने का कोशिश करो। सोच के बताओ तो ये कितना होगा। देखो ये वाला कितना एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला 180 है। ये वाला एंगल कितना है, 180 डिग्री। आप देखो इस 180 डिग्री में डेल्टा निकालना है, तो 180 डिग्री में आई और आई, 2i को हटा दो, तो डेल्टा बच गया ना। यस, 180 डिग्री माइनस 2i बराबर हो जाएगा मेरा एंगल ऑफ डिविएशन। अब क्लियर हो गया। लेकिन जब तक एग्जाम्पल नहीं करेंगे ना, फंडा पूरा क्लियर नहीं होगा। इसलिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। देखो नेक्स्ट, इसका आंसर दो तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करोगे। यस, कर दिया ना पॉज। देखो ये इंसिडेंट रे है और एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर 20 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 20 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो हम लोगों को क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा। 8वां नंबर का हम लोगों के सीट का क्वेश्चन है। सीट में क्वेश्चन नंबर 8 है। हैंड रिटेन नोट्स रखे हो ना साथ में, एकदम आसान हो जाएगा फिजिक्स तुम्हारा। उसको हमेशा साथ में रखना है। तो क्या होगा डेल्टा का वैल्यू, बोलो। देखो लाइट रे जा रहा था इधर, ऐसे जा रहा था, ऐसे ऐसे ऐसे, यानी इधर जा रहा था, मुड़ गया इधर। यस, तो इंसिडेंट रे इधर हुआ और रिफ्लेक्टेड रे इधर हुआ, दोनों के बीच का एंगल ये है। तो इस डेल्टा का मान कितना होगा यहां पर, 180 माइनस, फार्मूला भी होता है 180 माइनस 2i, नहीं, और i का यहां पर 20 है। ऐसे भी देखो ना 180, फार्मूला को रटने का कोशिश कभी नहीं करना है, समझने का कोशिश करना है। 180 में से देखो 20 40 हटा देंगे तो आ जाएगा ना। तो 180 माइनस 20 इंटू 2 इंटू 20, यानी हो जाएगा 180 माइनस 40, यानी 140 डिग्री। और ऐसे कर देता हूं,
इससे सेंस हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, है ना। पूरा क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद से करोगे, तो बताओ क्या होगा इसका आंसर। डिटरमिन एंगल ऑफ डिविएशन डेल्टा ऑफ इंसिडेंट रे, बन जाएगा ना। वेरी गुड। ये अगर 30 है तो ये भी कितना होगा 30। ये मेरा एंगल ऑफ डिविएशन हुआ डेल्टा, जा रहा था इधर, रिफ्लेक्ट होकर चला गया इधर, तो ये ना मुड़ गया अपने पाथ से, जा रहा था इधर, मुड़ गया ना। बहुत आसान है। कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 इंटू 30, यानी 180 में से 60 जाएगा। पूरा लिख देता हूं ना, बोलोगे कि पूरा नहीं लिखते हैं हम, तो कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। इस सेंस में है। अब तो फंडा क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखो, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को जरा समझने का कोशिश करो। तो लिखा हुआ है ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड रे, यानी इसमें रिफ्लेक्टेड रे को ड्रॉ करना है, एंड डिटरमिन द एंगल ऑफ डिविएशन, बीच में काट दिया हूं, ऑफ फाइनल इमर्जेंट रे। इमर्ज क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, समझो ना क्या होगा, सोचो। देखो ये मिरर है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये वाला एंगल, ये और ये पैरेलल है, हॉरिजॉन्टल रे है, तो ये और ये पैरेलल है, तो ये अगर 40 हो जाएगा तो ये कितना होगा 40। वीडियो को पॉज कर चुके हो ना, खुद से तो करके देखो एक बार, मजा आ जाएगा तुमको, मजा। ये 40 डिग्री है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इसको बोलते हैं ग्लांसिंग एंगल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना हो गया 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 50 डिग्री। नहीं, ऐसे भी देखो ये वाला एंगल हमेशा बराबर रहेगा 40 डिग्री। सब कुछ हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया है। तो हम लोगों ने इंसिडेंट रे भी कर दिया और रिफ्लेक्टेड रे भी कर दिया, यानी हम लोगों ने क्या कर दिया, ड्रॉ कर दिया रिफ्लेक्टेड रे को। अब क्या करता है, यहां पर रिफ्लेक्टेड के बदले इमर्जेंट लिख दिया है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिविएशन बोलो कितना होगा, क्या निकालना है एंगल ऑफ डिविएशन। देखो बहुत आसान है, आई यहां पर 50 है, यहां पर 50 है, सीधे सीधे डेल्टा बराबर कितना होगा 180 माइनस 2i, यानी 180 माइनस 2 इंटू आई। आई की जगह कितना कर देंगे 50। अच्छा 180 में से 100 गया तो कितना बच जाएगा, यस बना था सच्ची में, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखो, ये तो सिंगल मिरर था ना, अगर डबल मिरर हो जाए तो देखो आगे। अब यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर हमने एक प्लेन मिरर बनाया, प्लेन मिरर है, क्या है प्लेन मिरर। लाइट रे ऐसे आया, ऐसे लाइट रे कैसे आया, ऐसे आया, तो बोलो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बराबर कितना होगा 0। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी 0, तो एंगल ऑफ डिविएशन कितना होगा, आ रहा था इधर भैया, लौट के चला गया इधर, आ रहा था इधर, इधर लौट के चला गया इधर, तो कितना से मुड़ गया, देखो तो आ रहे थे इधर, लौट के चला गया इधर, कितना से मुड़ गया 180 डिग्री से। नहीं, अब फार्मूला से भी देखोगे तो 180 माइनस 2 इंटू आई ने, और यहाँ आई की जगह कितना रख देंगे 0, यानी 180 माइनस 0, ऐसे भी 180 हो गया। क्लियर। सेम यहां पर कहानी है, लाइट रे ऐसे आ रहा था, ऐसे ऐसे आ रहा था, ये कर्व मिरर है, लाइट रे ऐसे आ रहा था ऐसे, और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला गया, तो आई बराबर यहां कितना है, आई बराबर आर होता है, दोनों 0 है, तो डिविएशन बराबर कितना होगा 180 माइनस 2 इंटू 0 बराबर 180, यानी आ रहा था इधर, लौट के चला गया इधर। यस। ग्रेजिंग इंसिडेंस, तो कहता है इन केस लाइट स्ट्राइक द रिफ्लेक्टिंग सरफेस टेंजेंशियली, जैसे देखो यहां पर, जैसे देखो लाइट रे को ऐसे इंसिडेंट कराएंगे, ऐसे ऐसे,
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पर कितना होगा 90 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा, आई बराबर कितना होगा 90 डिग्री। तो आर बराबर भी कितना होना चाहिए 90। ये आर हो गया, लाइट ऐसे जा रहा है, ऐसे यहां पर इंसिडेंट किया तो आर बराबर यहां कितना होगा 90 डिग्री। तो ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कितना का डिविएशन हुआ, कितना का डिविएशन हुआ। तो डेल्टा बराबर कितना होगा बताओ, 180 माइनस 2 इंटू आई, आई की जगह 90, 180 माइनस 180, जीरो, जीरो हो गया। हाँ हाँ जीरो, कैसे, जैसे आ रहा था तो वैसे ना चला गया, तो डिविएट क्या हुआ, जिस रास्ते से आ रहा था उसी रास्ते से निकल गया, एंगल ऑफ डिविएशन जीरो ही रहा। क्लियर है? अब क्या करना है, देखो क्या लिखा हुआ है, टोटल डिविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेन मिरर। यस, यानी अब तक हम लोगों ने सिंगल प्लेन पर एंगल ऑफ डिविएशन निकाल रहे थे, यानी सिंगल मिरर पर एंगल ऑफ डिविएशन निकाल रहे थे। अब मिरर यहां पर डबल हो जाएगा। जैसे यहां देखो, मान लेते हैं ये एक मिरर है और ये दूसरा मिरर है, ये मिरर को ऐसे कर दिया मैं, और ये दूसरा मिरर है, इसको भी ऐसे कर देता हूं। क्लियर है? दो मिरर है और दोनों मिरर के बीच में एंगल मान लेते हैं थीटा। क्लियर है? यस। अब मान लेते हैं एक लाइट रे ऐसे इंसिडेंट किया, ऐसे ऐसे इंसिडेंट किया लाइट रे, इस पर चढ़ गया ना, ऐसे इंसिडेंट किया लाइट रे, और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मान लेते हैं ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया अल्फा। तो स्वाभाविक है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां अल्फा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा ही हो जाएगा। यहां क्लियर है? अब देखो रिफ्लेक्ट होके फिर इसको मिरर M1 मान लेते हैं और इसको मिरर M2 मान लेते हैं। अब देखो इस पर लाइट रे इंसिडेंट हो रहा है, तो यहां पर एक नॉर्मल डालना पड़ेगा मुझे, इस एंगल को मैं बोल देता हूं बीटा। तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसा हो जाएगा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा मेरा बीटा। तो कुल मिला के क्या देखे, लाइट आ रहा था ऐसे, ऐसे आ रहा था ऐसे, तो ऐसे से पहली बार ऐसे मुड़ा ना, ऐसे से ऐसे हो गया, फिर ऐसे से ऐसे हो गया, यानी दो दो बार मुड़ा। कितना बार? दो बार। तो इसलिए यहां पर जो मुड़ा, एक बार मुड़ा यहां पर, तो इसको हम डेल्टा 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डेल्टा 1 मान लेते हैं। फिर देखो लाइट रे जा रहा था इधर, जा रहा था इधर, जा रहा था इधर, इधर इधर इधर, यानी इधर जा रहा था, मुड़ के किधर आ गया, इधर आ गया, और इसको बोलेंगे डेल्टा 2, यानी लाइट रे दो दो बार रिफ्लेक्ट किया। कितना बार? दो दो बार। एक बार यहां से यूं हुआ और दूसरी बार यहां से यूं हुआ, तो टोटल एंगल ऑफ डिविएशन को अगर देखा जाए तो ऐसे से ऐसे था, घूमते 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 ऐसे हो गया, नहीं ऐसे से घूमते 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 ऐसे हो गया, तो यही ना मेरा टोटल एंगल ऑफ डिविएशन हुआ। और ये टोटल एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। कॉमन सेंस लगाओ ना, जैसे हम जा रहे हैं इधर, पहले मुड़ गए 10 डिग्री चल दिए, अब फिर मुड़ गए 20 डिग्री, तो टोटल डिविएशन कितना, 10 और 20 30 हो गया ना, जोड़ देना है, समझ गया। लेकिन ऐसा होता कि पहले जाते और 10 डिग्री मुड़ जाते, अब फिर इधर 5 डिग्री मुड़ जाते, तो जोड़ते क्या, घटा देते। तो यहां पर जोड़ना है कि घटाना है? जोड़ना है बाबू, जोड़ना है। तो बोलो कि कितना होगा डेल्टा बराबर, ये तो खुद से कर नहीं पाओगे है ना, लेकिन खुद से करने का कोशिश कर सकते हो, दिमाग बढ़ेगा। चलो पहला बार जो डिविएशन हुआ कितना होगा, 180 माइनस 2 अल्फा। देखो सीट में मैंने अल्फा की जगह आई रख दिया है, ठीक है, और ये क्या है, इस सेंस में है ना, इस सेंस में। दूसरी बार जो डिविएशन वो कितना होगा, तो 180 माइनस 2 बीटा प्लस
180 माइनस 2 बीटा। संयोग से दोनों एक ही सेंस में है ना, दोनों ऐसे ही है ना, इसलिए मैं सेंस नहीं लिखा हूं, ठीक है। यानी कर सकते हो कि ये इधर और ये इधर। अब देखो क्या होगा, 180 180 360 माइनस, देखो यहां -2 अल्फा -2 बीटा, -2 को कॉमन ले लेता हूं, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। यस, तो अब प्रश्न उठता है कि ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होगा थीटा के टर्म में। तो एक बात, कभी कभी क्या होता है, कुछ बात को जो है ना दिमाग में बिठा लेना चाहिए। जैसे यहां पर ध्यान रहे, हमेशा ये अल्फा और बीटा मिला के थीटा हो जाएगा, याद रहे, ये अल्फा और ये बीटा मिला के हमेशा इसके बराबर हो जाएगा। देखना चाहोगे, देखो ध्यान से समझा देता हूं, प्रूव कर देता हूं, थोड़ा कलर में बदल लेता हूं, ठीक है। देखो ये अल्फा है तो ये कितना होगा बोलो, तुमको पता है ना, ये यहां से यहां टोटल 90 है, तो ये अल्फा होगा, तो ये कितना बचेगा 90 माइनस अल्फा। उसी प्रकार से देखो ये टोटल 90 है, जिसमें ये बीटा छट गया, तो ये कितना बचा 90 माइनस बीटा, 90 माइनस बीटा। क्लियर है, दिख रहा है ना। अब देखो ये एंगल और ये एंगल को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, किसी ट्रायंगल के अंतः कोणों का योग, यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल 180 होता है, सब जानते हैं, हम लोग को सब पता है। ये एंगल करेंगे तो 180 हो जाएगा, यानी ये वाला हुआ थीटा, ये वाला हुआ 90 माइनस अल्फा, और ये वाला हुआ 90 माइनस बीटा, और सब मिलाकर कितना 180 डिग्री। अब देखो ये 90 और ये 90 दोनों मिला कितना होगा 180, ये 90 90 180 और 180 से कट गया, काटने आता है ना। यस, तो यहां बचा थीटा ना, ये वाला इधर ले आओ, ये वाला इधर ले आओ, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा ना। बोले थे ना, कितना आ गया 360 माइनस 2 थीटा, डेल्टा का वैल्यू। फंडा क्लियर हो गया। ध्यान रहे, सिंगल मिरर अगर होगा तो एंगल ऑफ डेविएशन 180 माइनस 2i, अगर डबल मिरर हो जाए और दोनों मिरर के बीच का एंगल थीटा हो जाए तो टोटल एंगल ऑफ डेविएशन 360 माइनस 2 थीटा, जहां थीटा क्या होगा दोनों मिरर के बीच का एंगल। एक बात ध्यान रखना, यहां ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है इससे कोई मैटर नहीं करता, यानी इस पे मैटर नहीं करता है कि एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। देखो अल्फा बीटा कुछ भी हो जाए, अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो थीटा ही होगा ना, तो आंसर हमेशा 360 माइनस 2 थीटा ही रहेगा। समझ में आया बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ एग्जाम्पल करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले तुमको एक सवाल बनाता हूं, जेईई मेन 2022 का, देखोगे, देखो ध्यान से, आंसर बताना है। क्वेश्चन को पढ़ो और इसका फोटो दिया हुआ है ना, ऐसा फोटो है, देखो एक मिरर मान लेते हैं ये है और दूसरा मिरर ये है, बहुत बढ़िया, दो मिरर है, मिरर है, थोड़ा मोटा हो गया तो क्या टेंशन, अच्छा है ना। लाइट रे मान लेते हैं इस पर इंसिडेंट हुआ, कलर चेंज कर लेता हूं, लाइट रे इंसिडेंट किया इस पर और ये एंगल दिया हुआ है, ए लाइट रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल θ1, ये θ1 एंगल है, ठीक है, ऑन द सिस्टम ऑफ टू प्लेन मिरर M1, इसको मैंने M1 ले लिया और यहां से फिर रिफ्लेक्ट होगा इससे, तो ये भी कितना होगा θ1। अब कहता है कि ये मिरर M2 है और M2 पर ये दोनों मिरर के बीच का एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री, क्वेश्चन में दिया हुआ है आफ्टर रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम M1 इट गेट्स रिफ्लेक्टेड बैक टू बाय मिरर M2 विथ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री, ये दिया हुआ है 30 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री,
इतना तक क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैं अपने तरफ से नहीं बनाया हूं, लिखा हुआ है ना एज शोन इन फिगर। यस, ये फिगर में दिया हुआ है। तो तुमको बताना है कि एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा इसमें से, सोच के बताओ क्या होगा। बहुत आसान है। अभी देखे ना, क्या देखे, डेल्टा का जो वैल्यू होगा ना क्या होगा 360 माइनस 2 थीटा, जहां थीटा क्या है दोनों मिरर के बीच का एंगल। यहां भी अगर तुम देखना चाहोगे ना तो ये वाला थीटा 1 और ये वाला 30 डिग्री दोनों को जोड़ोगे तो 75 के बराबर होगा। यकीन नहीं होता तुमको? हो गया सर, हो गया। तो पहले तो मैं ट्रिक से बताता हूं, तुरंत बन जाएगा। ट्रिक से क्या होगा आंसर बोलो? तो 360 माइनस क्या होगा आंसर बोलो? 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह 75 डिग्री। तो 360 में से कितना गया 150 गया ना, तो कितना बचा 210 डिग्री बचा। ये आंसर हुआ। सेटिस्फेक्शन मिला क्या? इस तरह से बना सकते हो। लेकिन मान लेते हैं संजोग फॉर्मूला याद नहीं रहा, तो क्या करेंगे? तो फार्मूला को याद करके पकड़े नहीं रहना है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को भी समझते जाना है। क्या होगा ना, ग्रिप बनेगा अच्छा तुम्हारा। बना के देख लेते हैं। देखो लाइट रे पहली बार यहां डिविएट किया, ऐसे से ऐसे हो गया नहीं, तो टोटल डिविएशन अगर लिखेंगे तो डेल्टा 1, अब फिर लाइट रे जा रहा था इधर, मुड़ के चला गया इधर, इसको बोलते हैं डेल्टा 2। तो डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 हो जाएगा। अब बचा डेल्टा 1, डेल्टा 1 कितना हो जाएगा? तो डेल्टा 1 बराबर कितना हो जाएगा? डेल्टा 1 बराबर हो जाएगा 180 माइनस थीटा 1, 180 माइनस थीटा 1 है ना। अरे पूरा 180 है, देखो आ रहा था इधर ना, तो ये पूरा 180 में से 180 2 थीटा 1 करना पड़ेगा ना, 180 माइनस 2 थीटा 1, 180 माइनस 2 थीटा 1। फिर डेल्टा 2 बराबर क्या होगा 180 माइनस 30 30 60 प्लस 180 माइनस, डायरेक्ट लेता हूं 180 माइनस 60 कर देता हूं, तो यहां पर कितना हो गया 360 माइनस 2 थीटा 1 माइनस 60 डिग्री। अब थीटा 1 का मान निकाल लोगे तो हो जाएगा काम, बहुत आसान है। तो देखो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा 1, 90 माइनस थीटा 1, और ये 30 है तो ये कितना होगा 60 हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 हो जाएगा, तो जोड़ दो 75 प्लस 60 प्लस 90 माइनस थीटा 1 बराबर 180 कर देंगे। क्लियर है ना? तो थीटा 1 का कितना मान आएगा, देखो थीटा 1 को राइट साइड ले जाते हैं तो देखो 9 6 15 यानी 75 प्लस 9 6 15 150 माइनस 180 बराबर थीटा 1। इसको कर दिए इधर, इसको इधर ले लिए। अब देखो 150 में से 180 जाएगा तो माइनस 30 हो गया, अब माइनस 30 और 75 तो कितना हो जाएगा 75 में से 30 गया कितना होगा 45। ये 45 हो गया ना। तो ये देखो 45 दूना 90, 90 9 6 15 150 घट गया ना, 360 माइनस 90 माइनस 60 हो गया ना 210। यस, तो पहला तरीका को ही यूज करोगे तो ठीक रहेगा, है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल को जरा ध्यान से पढ़ो तो जेईई मेन 2019 में पूछा हुआ है। टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड टू ईच अदर सच दैट रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन फर्स्ट मिरर M1 एंड पैरेलल टू सेकेंड मिरर M2। लैंग्वेज पकड़ना है, तो इसको हम मान लेते हैं M1 मिरर और इसको मान लेते हैं M2 मिरर। लैंग्वेज पकड़ना सिखाता हूं। क्या सिखाता हूं? लैंग्वेज पकड़ना, पकड़ो ध्यान से। तो कहता है M1 पर मिरर इंसिडेंट हो रहा है और M2 का पैरेलल है, यानी इसी के पैरेलल में लाइट इंसिडेंट हो रहा है। समझा बात? यानी इस मिरर के पैरेलल, यानी M1 पर इंसिडेंट हो रहा है पैरेलल टू M2। सही है। अब M1 and parallel to second mirror M2 is finally reflected from the second mirror M2 parallel to first mirror। यानी यहां से ऐसे जाएगा, ठीक, और यहां से भी रिफ्लेक्ट होके M1 का पैरेलल हो जाता, M1 का पैरेलल, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे है ना, इसके पैरेलल में रिफ्लेक्ट होके चला जाता है।
तो एंगल बिटवीन टू मिरर यानी दोनों मिरर के बीच का जो एंगल होगा ना थीटा, वो बोल रहा है कि कितना होगा। दो तरीके से इसको बना सकते हैं। सबसे पहला काम क्या करोगे पता है, वीडियो को पॉज करोगे, खुद से बनाओगे। जब हालत खराब हो जाए ना तब आके देखना है इसको, तब पूरा का पूरा वीडियो का लाभ ले पाओगे तुम लोग। लगेगा कि एस कुमार सर से ऑफलाइन में पढ़ रहा हूं, ये वाली फीलिंग आएगी तुझे। यस, देखो क्या होगा, सोच के बताओ। पहला मेथड ट्रेडिशनल, देखो लाइट ऐसे आया, रिफ्लेक्ट होके यहां आया, फिर रिफ्लेक्ट होके यहां आया। तो देखो लाइट आ रहा था ऐसे, घूमते 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 ये इधर चला गया ना, इसको भी समझने का कोशिश करो। तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो इसके पैरेलल में ये है और इसके पैरेलल में ये है, तो ये भी थीटा होगा, स्वाभाविक बात है। तो डेल्टा बराबर क्या होगा, डेल्टा बराबर क्या होगा 180 प्लस थीटा। 180 प्लस थीटा के बराबर ये डेल्टा होगा हमारा। मेथड नंबर 1 बता रहे हैं तुमको, दो मेथड से इसको बताएंगे तुमको। अब देखो डेल्टा का वैल्यू वही याद कर लेना है, कितना 360 माइनस 2 थीटा, डेल्टा का मान। और यहां पर थीटा का मान, डेल्टा का मान 180 प्लस थीटा है। यस, तो 180 इधर बचा, यानी इधर आएगा तो 180 बचा, इधर जाएगा तो 3 थीटा हो गया। तो थीटा बराबर कितना होगा 180 बटा 3 बराबर 60 डिग्री। मजा आया पूरा। अब जो मजा दूंगा तो तुम्हें दिल और खुश हो जाएगा तुम्हारा। देखना चाहोगे दूसरा मेथड, अमेजिंग, ज्योमेट्री का यूज करो, ज्योमेट्री का। देखो इसके पैरेलल में ये आया, यानी इंसिडेंट रे जो है ना M2 के पैरेलल में है, तो ये अगर ये पैरेलल में है तो ये अगर थीटा होगा तो ये कितना कितना, यस थीटा। अगर ये वाला थीटा तो ये वाला कितना, ये भी तो थीटा ना, सीख लेना है। ये थीटा तो ये थीटा, बहुत बढ़िया। अब देखो इसके पैरेलल में ये है, हाँ 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 बन जाएगा अपने। इसके पैरेलल में जब ये है तो इससे ये थीटा, तो इससे ये थीटा, और जब ये थीटा तो ये कितना, यस ये भी थीटा। अब तो बन गया थीटा थीटा थीटा, 3 थीटा मिला के कितना हो जाएगा 180। तो थीटा कितना 60 डिग्री। वाह, कैसा लगा, मजा आया ना। यस, 60 डिग्री इसका आंसर होगा। तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को खुद से ट्राई करते जाना है, एकदम जबरदस्त हो जाएगा, जबरदस्त। अब क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हमारे बनाने से पहले वीडियो को पॉज कर लोगे, ठीक। देखो ये तो बहुत सुंदर सवाल है, इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट कर लोगे। यस, किसी भी एग्जाम में कभी भी आ सकता है, इतना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखो ध्यान से, कहता है व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन टू प्लेन मिरर, यानी एक मिरर ये है और एक मिरर ये है। कहता है दोनों मिरर के बीच में कितना एंगल होगा, कितना एंगल होगा, तो कितना भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्यों ना हो, यानी व्हाट एवर बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी क्यों ना हो जाए, तो कहता द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे फ्रॉम टू मिरर, यानी इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो मिरर रे आएगा और वो क्या होगा, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल हो जाएगा, यानी ये और ये एक दूसरे का पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या हुआ, ये आ रहा था इधर, ये गया इधर, तो डिविएशन कितना होगा भैया, जा रहे थे इधर इधर चले गए तो कितना का डिविएशन, अरे जा रहे थे इधर और लौट के आ गए इधर, तो 180 डिग्री ना, 180 डिग्री का डिविएशन हुआ। यस, जब डिविएशन 180 डिग्री का होगा तो डेल्टा का मान रख दो फार्मूला से, 360 माइनस 2 थीटा बराबर 180, इसको इधर ले आओ, 360 माइनस 180 बराबर 2 थीटा, यहां हुआ 180, 180 बराबर 2 थीटा, थीटा बराबर 90 डिग्री। याद कर लेना है कि दो मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री अगर हो जाए तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ भी हो जाए, दो बार यानी यहां और यहां रिफ्लेक्ट होने के बाद ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का एंटी पैरेलल हो जाएगा।
फिर से समझो, अगर क्वेश्चन में कहे, बढ़िया से समझना कान खोल के, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे यानी दो बार रिफ्लेक्ट होने के बाद दोनों अगर एंटी पैरेलल हो जाएगा तो दो वैसे सिचुएशन में दोनों मिरर के बीच का एंगल 90 कर देना। उल्टा करके अगर दो मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा तो लाइट रे कितना भी एंगल पर क्यों ना आए तो लाइट रे दो बार रिफ्लेक्ट होने के बाद एंटी पैरेलल हो जाएगा, यानी आएगा जैसे उसी जिस लाइन में आएगा उसी लाइन में बैक हो जाएगा, यानी एंटी पैरेलल हो जाएगा। दोनों पैरेलल मतलब ये दोनों पैरेलल, एंटी पैरेलल मतलब ये रे इधर और ये रे इधर। याद हो गया ना? अब क्या करना है? यस, देखो ये सवाल है, वीडियो को पॉज कर लो, पहले रे डायग्राम बनाओ। देखो ये एक मिरर है और ये एक मिरर है, पढ़ो तब तक मैं फोटो बना रहा हूं, ठीक है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू प्लेन मिरर आर इंक्लाइंड एट 70 डिग्री। दो प्लेन मिरर है, एक दूसरे से 70 डिग्री का एंगल बना रहा है। ए रे इंसिडेंट ऑन वन मिरर एट एंगल थीटा, यही वन मिरर मान लेते हैं। इस पर इंसिडेंट हो रहा है कितना एंगल पर? थीटा एंगल पर इंसिडेंट हो रहा है। वेरी गुड। आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉल्स ऑन सेकेंड मिरर, यानी यहां पर रिफ्लेक्शन के बाद सेकेंड मिरर पर गिरता है, गिरा दिए, ठीक। एंड रिफ्लेक्टेड फ्रॉम देयर पैरेलल टू फर्स्ट मिरर, अच्छा यहां से रिफ्लेक्ट होके पहला का पैरेलल हो जाता है, ऐसे इसके पैरेलल हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा का मान कितना होगा? ये तो हलवा सवाल हुआ, हलवा। नीट 2013 में पूछा हुआ है, हलवा कैसे? सोचो न रे, ये और ये पैरेलल है, अभी ज्योमेट्री सिखाए थे, ये और ये पैरेलल होगा तो ये एंगल 70 होगा, तो ये कितना? क्या? ये और ये पैरेलल है, ये 70 है तो ये कितना? यस 70 डिग्री। वेरी गुड। और ये 70 डिग्री तो ये कितना? ये भी 70 हो गया ना। और ये थीटा तो ये कितना? ये थीटा। और ये थीटा तो ये कितना? 90 माइनस थीटा। और तीनों मिलाकर कितना? 70 प्लस 70 यानी 70 प्लस 70 प्लस 90 माइनस थीटा, जोड़ देंगे कितना आएगा? 180। कितना हुआ? 7 दूना 14, 140 प्लस 90, थीटा को इधर कर दो ना, 70 दूना 140 प्लस 90 माइनस 180, गुना भाग भी सीख लो, इधर थीटा कर दिए, समझा? अब देखो इसमें से देखो 140 तब माइनस 40 हो गया, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। क्लियर हुआ पूरा? यस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है ना? यस। अब तक जो पढ़े वो क्लियर हुआ, तो अब इसको पढ़ेंगे हम लोग, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर। ध्यान से देखो, पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मिरर इज फिक्स्ड, रे रोटेटेड। जैसे देखो ये एक मिरर है, इसको फिक्स कर दिया गया, ठीक। इधर से एक लाइट रे को इंसिडेंट कराया गया किसी एंगल पर, ये इंसिडेंट रे हो गया और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस मिरर को हमने फिक्स्ड कर दिया, फिक्स्ड है, और इसको रोटेट कराएंगे थीटा से इधर। मान लेते हैं कि इसको रोटेट कराया, यहां से यहां आ गया। अब बोलो ये जब यहां से यहां आ जाएगा तो ये वाला, ये जब यहां से यहां आएगा तो ऐसे हो जाएगा, तो ये वाला भी ऐसे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये इधर रोटेट कर जाएगा थीटा से। नहीं क्लियर है? यानी इसको हम यहां से यहां ले आएंगे तो ये वाला भी तो यहां से यहां आ जाएगा ना। वही लिखा हुआ है, इफ वी फिक्स द मिरर
the incident ray are rotated by some angle theta, then the reflected ray also rotate the same angle theta but in opposite sense. yes, इसको अगर आप इंसिडेंट रे को इधर रोटेट करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे इधर रोटेट कर जाएगा। जैसे देखो, जैसे एक सवाल बना देते हैं, ये मिरर है और एक लाइट रे इधर इंसिडेंट करा है, ठीक, और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता नहीं कितना है, अभी नहीं दिया हुआ है। कहता अगर इस रे को अगर 10 डिग्री अगर रोटेट कराएंगे इस सेंस में तो ये वाला कितना होगा, कितना, यस क्लियर है, ये भी होगा 10। यानी ये अगर इस सेंस में होगा तो रिफ्लेक्टेड रे अपोजिट सेंस में सेम रोटेट करेगा। एक बात, हाँ, तुमको थीटा को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी हो जाता है। तो यानी इसका अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा हो जाएगा तो इसका भी एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा। समझा, ये भी काम का चीज था, काम आएगा आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इंसिडेंट रे को फिक्स कर देंगे, मिरर को रोटेट करेंगे। तो ध्यान से देखो, यस, इसको जरा ध्यान से समझो। तो क्या है यहां देखो, ये एक मिरर है, समझो पहले, और ये लाइट रे इंसिडेंट किया इससे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, 0, यानी ऐसे ही लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो कहता है कि इंसिडेंट रे को फिक्स कर दो। किसको फिक्स कर दो, रे फिक्स कर दो, अब मिरर को रोटेट करो। यस, यानी क्या करना है, ध्यान से देखो, करना क्या है ना, इस रे को फिक्स कर दो, इस रे को फिक्स कर दो। अभी तो आ रहा था ऐसे, जाएगा ऐसे, लेकिन करना क्या है ना, इसको रोटेट कराना है थीटा एंगल से। यानी इस मिरर को अब ऐसे कर दो, यानी पहले मिरर इस कंडीशन में था, अब मिरर कहां आ गया, यहां आ गया। नहीं, कलर बदल दूं, बदल देता हूं, ये हो गया नया पोजीशन मिरर का। तो मिरर का अगर ये नया पोजीशन है तो मिरर का नया नॉर्मल होगा, तो मिरर का नया नॉर्मल मान लेते हैं ये क्या है, न्यू नॉर्मल। नॉर्मल, न्यू मतलब बाद में। तो अब देखो, पहले नॉर्मल इधर था, मिरर को थीटा नचाए तो नॉर्मल भी कितना नच गया, थीटा। यानी अब इस वाला मिरर पर इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो गया, नॉर्मल से जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा, थीटा होगा। यस, तो अभी इंसिडेंट रे इधर था, रिफ्लेक्टेड रे इधर था, यानी पहले इंसिडेंट रे इधर था, रिफ्लेक्टेड रे इधर था। अब जब मिरर को रोटेट करा दिए तो इंसिडेंट रे इधर हुआ और रिफ्लेक्टेड रे इधर हो गया, तो इतना से ना घूम गया। यानी रिफ्लेक्टेड रे जो पहले इधर जा रहा था, इस पोजीशन पर जब मिरर था तो रिफ्लेक्टेड रे इधर जा रहा था, अब मिरर जब इस पोजीशन पर आ गया तो रिफ्लेक्टेड इधर जाने लगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 2 थीटा। यस, यानी अगर मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट कराएगा, वो भी सेम सेंस में। नहीं, क्लियर है, समझ में आ गया। वही लिखा हुआ है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज फिक्स्ड एंड मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा, देन रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स थ्रू द एंगल 2 थीटा इन द सेम सेंस एज द मिरर इज रोटेटेड। यानी मिरर को ऐसे रोटेट कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे रोटेट कर जाएगा। क्लियर है ना? एक फिगर बना के देख लेते हैं फिर से। देखो, ये मिरर है, ठीक। अब मान लेते हैं रे ऐसे आया, रे ऐसे आया तो रिफ्लेक्टेड रे ऐसे हो जाएगा। समझना है दिमाग लगा के, है ना? अब देखो, अब अगर इस मिरर को थीटा से रोटेट करेंगे, इसको थीटा से नचाएंगे, ये फिक्स हो गया। इसको अगर थीटा से रोटेट कराएंगे तो ये जिधर मिरर को रोटेट कराएंगे उसी सेंस में ये रोटेट होता है रिफ्लेक्टेड रे, याद रखना। यानी अगर मिरर को थीटा से कराएंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से। रट्टा मार लेना, मिरर को थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे
टू थीटा से, मिरर को थीटा से तो रिफ्लेक्टेड रे टू थीटा से, और जिस सेंस में मिरर को करेंगे ना उसी सेंस में रे भी रोटेट करेगा, ये हो जाएगा टू थीटा। क्लियर है? यानी इस जितना मिरर को रोटेट करेंगे उसके डबल एंगल से रिफ्लेक्टेड रे रोटेट करेगा। यानी अगर इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा होता तो इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होता? 2 ओमेगा। मामला क्लियर है? ठीक, अब देखो आगे, इस सवाल को जरा दिल से बनाओगे, दिल से। यस, क्वेश्चन में कि इफ द इंसिडेंट रोटेटेड बाय 10 डिग्री, ऐसे दिया हुआ, अगर इसको 10 डिग्री से रोटेट कराएंगे एंड मिरर इज 20 डिग्री, मिरर को 20 डिग्री से, फोटो में दिया हुआ रहेगा, फाइंड एंगल थ्रू विच रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स, 50 डिग्री, 30 डिग्री, 20 डिग्री, 10 डिग्री, यानी ये कितना से रोटेट करेगा। क्लियर है? अब बताओ, अगर ये 10 से जाएगा तो ये कितना से जाएगा? अगर मिरर को छोड़, मिरर को पहले फिक्स कर दो, मिरर को फिक्स कर दो, इंसिडेंट रे को 10 से नचाओ तो रिफ्लेक्टेड रे 10 हो जाएगा इधर। ठीक, पहला क्लियर, यानी इसको छोड़ दिए, इसके 10 जाने से ये 10 जाएगा। क्लियर है ना? ये अगर 10 जाएगा तो ये 10 जाएगा। अब इसको भी कंसीडर करते हैं, ये अगर 20 जाएगा तो ये कितना आएगा इधर? ये अगर 20 जाएगा इधर तो ये कितना आएगा? 40 ना। तो नेट कितना रोटेट हुआ? यानी इसके इधर के वजह से 10, इसके इधर से यहां 40, तो नेट रोटेशन क्या होगा? नेट रोटेशन, नेट रोटेशन कितना हो जाएगा? 40 माइनस 10, यानी 30 डिग्री। ऐसे नहीं समझ में आया? इसीलिए तो बोलते ऑफलाइन भी अगल बगल रहे तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है? लेकिन मेरे वीडियो में पॉज करके पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, कोई दिक्कत होगा तो चैट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक, नेक्स्ट, इसको देखो तो ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि बाय व्हाट एंगल मिरर मस्ट बी रोटेटेड सच दैट रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स वर्टिकल। ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे किधर होगा? इधर। कहता है मिरर को कितना नचाएंगे कि रिफ्लेक्टेड रे वर्टिकल हो जाएगा। अब वर्टिकल दो होते हैं, एक ऊपरों वर्टिकल है और नीचे भी वर्टिकल है। तो पहले अप का बात सुझा लेता हूं, तब डाउन का देखेंगे। यानी इस रिफ्लेक्टेड रे को किधर करना? इधर करना है। इस रिफ्लेक्टेड रे को किधर करना? इधर करना है। ये वाला फिक्स है, मिरर को नचाना है। अब देखो बढ़िया से समझना है, रिफ्लेक्टेड रे को यहां लाना है ना, रिफ्लेक्टेड रे को कितना लाना है? 30 डिग्री लाना है। तो कितना मिरर को करेंगे यही पूछ रहा है। क्लियर है? बहुत आसान आंसर है इसका। रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल होने के लिए रिफ्लेक्टेड रे को रोटेट कराना होगा 30 डिग्री से। तो मिरर को कितना से रोटेट कराना पड़ेगा? अभी सीखे थे, मिरर को अगर थीटा करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा होगा। फिर से सुन लो, मिरर को थीटा करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा होगा। मिरर को 5 करेंगे तो यह होगा 10। तो मिरर को कितना करेंगे तो यह हो जाएगा 30। सोच के बताओ। यानी रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल में ले जाने के लिए 30 डिग्री से उसको रोटेट करना होगा। तो इसका मतलब हुआ मिरर को 15 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ना चाहेंगे। यानी मिरर को 15 करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे 30 से हो जाएगा। क्लियर है ना? अभी डाउन वाला कहानी समझ लो। डाउन यानी नीचे, यानी रिफ्लेक्टेड रे को नीचे करना है। यानी इसको किधर करना है? नीचे। फोटो बनाता हूं, इधर देखो। रिफ्लेक्टेड रे को डाउन करना होगा, रिफ्लेक्टेड रे को नीचे लाना होगा, तो कितना से रोटेट करना पड़ेगा? इधर ये 30 इधर है तो 150 से ने, तो मिरर को ये कितना है? 60 है। ये कितना है? 60 है। और ये कितना है? 90 है। यानी इस रिफ्लेक्टेड रे को नीचे करना होगा, तो इस रे को कितना नाचना पड़ेगा? 915 150 डिग्री।
तो मिरर कितना पड़ेगा 75। हाँ हाँ हाँ, आंसर देने से पहले सोचना है कि ये आंसर संभव है या नहीं। अगर तुम मिरर को 75 कर दोगे तो रिफ्लेक्टेड 150 हो जाएगा, ये तो क्लियर है भाई। लेकिन अगर मिरर को 75 करोगे तो 60 में ही तो 75 करेंगे तो मिरर के पिछवाड़ा पर गिरेगा ही, तो इसका मतलब रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। यानी अगर मिरर को 75 करोगे तो लाइट रे क्या होगा, देख रहे हो ये पीछे है ना, इधर रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऊपर है ना, तो मिरर को अगर यहां तो 60 ही है, मिरर को अगर 75 कर दोगे तो लाइट रे मिरर के पीछे गिरेगा, कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब 75 नहीं होगा आंसर। यानी ऐसे तो नचा ही नहीं सकते हो इसको नीचे लाने के लिए। अब रही बात ऐसे, तो अगर इसको यहां से घुमा के यहां लाओगे, यानी इस रिफ्लेक्टेड रे को घुमा के यहां से यहां लाओगे, तो कितना नचाना पड़ेगा, देखो 180 + 30 18 3 210 डिग्री नचाना पड़ेगा, नहीं 210 डिग्री नचाना पड़ेगा। अगर इसको 210 डिग्री लाएंगे तो रिफ्लेक्टेड क्या होगा, वर्टिकली डाउन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ोगे। रिफ्लेक्टेड रे को वर्टिकल डाउन लाने के लिए इस सेंस में अगर नचाते हैं तो 210 डिग्री करना पड़ेगा, और इसलिए मिरर को 105 करना पड़ेगा इधर ने। अगर मिरर को 105 करते हैं तो यहां तक 90 एकदम आराम से चला जाएगा। तो दूसरा आंसर इसका हो जाएगा, यानी ऊपर ले जाने के लिए 15 डिग्री हो जाएगा, 15 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, इसमें 105 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज। फंडा क्लियर हो रहा है ना? क्या बात करते हैं सर, हो रहा है हो रहा है। अब एक शानदार सवाल बना के तुम देखोगे, उससे पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। मान लेते हैं एक सर्किल है और ये सेंटर है और यहां से ये आर्क है और ये एंगल बनाया थीटा, और ये रेडियस हुआ आर और ये आर्क हुआ एस। तो तुमको पता है एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस होता है, पता है? यस। यानी यहां से यहां की दूरी अगर, यानी ये एंगल अगर छोटा होगा तो ये लगभग लगभग स्ट्रेट लाइन होगा ना, तो ये दूरी अगर डी हो और ये दूरी अगर वाई हो तो एंगल थीटा बराबर क्या होगा, एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस वाई बटा डी हो जाएगा। क्लियर है? अब उस सवाल को बनाने में एकदम आनंद आएगा तुमको। देखो नीट में पूछा हुआ, वीडियो को पॉज करके ट्राई करोगे। पहले तो तुमको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा, तो पहले क्वेश्चन को समझने का कोशिश करना है। देखो ये सवाल देखो, इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को समझो। ए बीम ऑफ लाइट from a source L is incident normally on a plane mirror fixed at a certain distance x from the source. एक सोर्स है L नाम का और यहां से लाइट इंसिडेंट हो रहा है नॉर्मली x दूरी पर, कोई मिरर रखा हुआ उस पर। ठीक है भाई, कहता द बीम इज, यानी बीम जो है ना रिफ्लेक्ट बैक होके ऑन ए स्पॉट ऑन ए बैक एज ए स्पॉट ऑन ए स्केल प्लेस्ड जस्ट अबव द सोर्स L, यानी सोर्स L से ऊपर में रिफ्लेक्ट बैक होके आना है इसको। ठीक है, when the mirror is rotated through an small angle theta, यानी इसको, यानी इंसिडेंट ऐसे था, रिफ्लेक्टेड ऐसे हो गया, तो रिफ्लेक्टेड इधर रोटेट किया ना, तो मिरर को ऐसे रोटेट करना पड़ेगा थीटा से। यानी मिरर को ऐसे अगर हम लोग रोटेट कर देंगे थीटा से, तो मिरर को अगर थीटा से रोटेट कर देंगे तो रिफ्लेक्टेड कितना से रोटेट कर जाएगा, 2 थीटा से। और दिया हुआ है कि ये जो स्पॉट है ना, बढ़िया से देखो y दूरी पर, यहां से ध्यान से देखो, the spot of the light is found to move through a distance y on the scale, यानी स्केल बना हुआ है, इस स्केल पर से लाइट इंसिडेंट हो रहा था मिरर पर, और मिरर को जब थीटा से घुमाए तो रिफ्लेक्टेड रे एक नया स्पॉट बनाया जिसकी दूरी y है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि थीटा बराबर कितना होगा, यानी ये जो थीटा इधर से इधर घुमाया गया कितना होगा। ये तो क्लियर है कि ये थीटा से होगा तो ये 2 थीटा से होगा, और ये दूरी x है, बन जाएगा ना। ट्रिक लगाओगे, एंगल बराबर आर्क बटा रेडियस, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, y बटा 2x। उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा।
तो कैसा रहा आज का लेक्चर? मजा आया ना? जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हो ना? तो हाँ, यस, थोड़ा सा मन लगा कर पढ़ना है। और हमारा प्ले स्टोर पर गजब का ऐप है, गजब का। यकीन नहीं होगा कि इतना बेहतरीन ऐप हो सकता है। वहां से कोर्स बहुत सस्ते दामों में मैंने पब्लिश किया है तुम्हारे लिए। पढ़ो और जेईई और नीट में सफलता का परचम लहरा दो।